दोस्तों, आप एक सीएसपी संचालक है, एईपीएस का काम करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये एईपीएस सर्विस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। इस एईपीएस सर्विस पर सरकार का और आरबीआई का क्या बयान है तो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि ये एईपीएस सर्विस क्या है। इस एईपीएस सर्विस को एनपीसीआई रेगुलेट करती है और एनपीसीआई का ये एक अंग है कि जहाँ पे आप लोगों को आधार बैंकिंग के तहत पैसा निकाल कर देते हैं। अब देखिए एईपीएस सर्विस क्यों बंद नहीं होगी, इन पे सरकार का क्या बयान है। सरकार का कहना है कि इतना जो अभी देश में जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ते हुए जनसंख्या को लेकर अभी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रांच में हो या फिर ऑनलाइन के माध्यम से अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद उनको अब कैश की ज़रूरत पड़ी या फिर किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन की, तो सभी लोग कॉरपोरेट या छोटे बिजनेसमैन नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सेविंग अकाउंट अपना खुलवाते हैं और कुछ पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और आवश्यकता अनुसार उनको विड्रॉ भी करते हैं। अभी आपको पता होगा कि 8-10 साल पहले जब ये जनधन खाता लोगों का स्टार्ट हुआ तो ये जनधन खाता उन लोगों का खुला जो लोग गरीब हैं, यानी जिनकी आय उस समय 1 लाख से कम का था, के लिए अकाउंट ओपन हुआ था। और सभी लोग अगर बैंक में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन करने के लिए जाएंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा बढ़ती जनसंख्या को देखकर। इसीलिए एईपीएस सर्विस को लॉन्च किया गया और इसमें सरकार की ये बचत होती है कि कम ब्रांच खुलता है, उनके बाद कम स्टाफ लगता है और ये जो ट्रांजैक्शन वाली होती है ये एईपीएस के माध्यम से छोटे लोगों की बाहर से बाहर हो जाता है। और इनमें क्या होता है कि छोटे लोग की जो भी पैसा जमा पड़ा रहता है तो सरकार की जमा पूंजी में कोई भी कमी नहीं आती है। वही बात करते हैं कि बैंक का, तो बैंक में आप ये काम कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग के लिए आपका रहेगा केवाईसी वगैरह सब लिए रहेगा, या फिर आप बड़े बिजनेसमैन या छोटे बिजनेसमैन या कॉरपोरेट हैं तो आप बैंक में जाकर अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी डिले होगी, बड़ी बड़ी काम होगी। और दूसरा कारण ये है कि एईपीएस के माध्यम से फ्रॉड को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोका गया। पहले अगर कोई भी सरकारी पैसा गरीबों को दिया जाता था तो उनके अकाउंट में दिया जाता था, एक आदमी का मल्टीपल अकाउंट होता था, तो इसलिए अब तो आधार कार्ड एक आदमी का एक ही होता है, तो डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है जिनसे उनको सुविधाएं पहुंचती है। बढ़ती जनसंख्या को लेकर अगर बड़े मात्रा में ट्रांजैक्शन होगा और छोटे मोटे ट्रांजैक्शन यानी 10,000 20,000 का करने के लिए लोग बैंक जाएंगे तो बैंक के पास इतना समय नहीं हो पाएगा कि इनको झेल पाएंगे। इनके लिए वो मिनी ब्रांच जगह जगह पे खुलवाए हैं ताकि जो छोटे मोटे लोग हैं वो जाके मिनी ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करवाए और सही सलामत लेन देन करते रहे। और मिनी ब्रांच में भी अब इतनी ज़्यादा मात्रा में अकाउंट ओपनिंग होना स्टार्ट हो गया, इनसे जो है छोटे मोटे कंपनी को एईपीएस का अब एपीआई बहुत सारे बैंक सेल करते हैं और वहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ कंपनी है जो कि खुद फ्रॉड करते हैं, उनके बाद कुछ ऐसे भी रिटेलर हैं जिनकी दिमाग की बत्ती जलती है, वो कस्टमर के साथ फ्रॉड करना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ को देखते हुए आरबीआई ने सभी कंपनी को निर्देश दिया कि उनको अगर एईपीएस की सर्विस प्रोवाइड करवानी है तो वो सुनिश्चित करके अपना रिटेलर बनाएं और एईपीएस का काम चलता रहेगा। अगर ऐसे में फ्रॉड होता है तो इनकी भरपाई उन कंपनी को करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी कंपनी है कि जिनके अकाउंट में अभी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ, उसने कस्टमर के पैसे को यानी रिटेलर के पैसे को होल्ड करके रखा है, उन सभी का क्लियर होगा। या फिर बहुत सारे ऐसे कंपनी है कि जो इसी दिन का इंतजार कर रहा था और पैसे लेकर भाग जाएगी। तो आप लोग अगर किसी भी प्राइवेट एईपीएस आईडी इस्तेमाल करते हैं तो जल्द से जल्द आप किसी न किसी बैंकिंग आईडी में शिफ्ट हो जाइए। इनसे आपका भी फायदा है, क्योंकि प्राइवेट आईडी कब बंद कर देगी, कब नियम चेंज कर देगी, इनका कोई भी अता पता नहीं है। अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी पढ़े लिखे हैं, आप लोग ये कोशिश कीजिए उनके नाम से आप लोग कोई ना कोई बैंकिंग आईडी रजिस्टर्ड करवा लें और उनको बोले आप अपने शॉप पे बैठने के लिए, काम करने के लिए, ताकि इनसे क्या होगा कि अगर बाद में एईपीएस कंपनी की छुट्टी भी अगर हो जाती है, हालांकि कुछ ऐसे भी छोटे बैंक हैं जो कि अपना एईपीएस आईडी प्रोवाइड करेंगे और एईपीएस का काम करता रहेगा। जो लोग कहते हैं कि एसबीआई का सर्वर 1 अप्रैल से काम नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बीच में ये हुआ कि 16,000 करोड़ पीएम किसान वाला सभी लोगों के अकाउंट में जाना था। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान का अकाउंट एसबीआई में था, तो एसबीआई के सर्वर पे एकाएक ट्रैफिक आने की वजह से इनका लगातार लिंक फेल होना स्टार्ट हो गया था। तो ये लिंक फेल होगा ही अगर इसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ेगा तो, लेकिन एईपीएस सर्विस कभी बंद होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।